हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम किसी भी व्यक्ति के या स्वयं के स्तर को, मानक को, श्रेष्ठता को कैसे नापें या कैसे जानें। जब भी किसी व्यक्ति के आर्थिक स्थिति को नापना हो, देखना हो, तो हमारे पास एक पैमाना है, जैसे बीपीएल, एपीएल, रिच और सुपरा रिच, जिसे हम किसी व्यक्ति के धन संपत्ति के आधार पर विभाजन करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम किसी भी व्यक्ति के ऊंचे स्तर को, ऊंचे मानक को, ऊंची श्रेष्ठता को कैसे जानें, कैसे नापें, आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 10वां सामान्य सप्ताह 10 जून 2025 मंगलवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 18 से 22 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 15 और 16। ईसा ने अपने शिष्यों को 8 आशीर्वचन की शिक्षा दी, जिसे हम पर्वत पर के 8 आशीर्वचन कहते हैं। यह ईसा की मूल शिक्षा में से एक है। 8 आशीर्वचन की शिक्षा हमारे लिए और हर एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले के लिए आध्यात्मिक हार, आध्यात्मिक श्रृंगार और आध्यात्मिक पैमाने की तरह है, जो हमारे जीवन को, हमारे जीवन के स्तर को, महत्व को, ऊंचाई को निर्धारित करती है। इसलिए ईसा ने अपने शिष्यों को पर्वत पर के 8 आशीर्वचन की शिक्षा दी, उनको पालन करने की सलाह दी और वही शिक्षा मार्ग की तरह, पथ की तरह और मंजिल की तरह शिष्यों के लिए निर्धारित किए गए। लेकिन इतिहास में हम इस 8 आशीर्वचन को कई लोगों को पढ़ते, उस पर चिंतन करते, पालन करते हुए देखते हैं। जैसे भारत में महात्मा गांधी हुए, जिन्होंने 8 आशीर्वचन से अपने जीवन को अत्यधिक प्रभावित पाया। अमेरिका में अब्राहम लिंकन और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, इनका जीवन, इनके जीवन की ऊंचाई, इनके जीवन का मानक, इनके जीवन का स्तर कुछ अलग था। और ये 8 आशीर्वचन के प्रभाव से प्रभावित थे। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम संसार के नमक हो। नमक एक स्तर निर्धारित करता है। आरामाइक में नमक को स्तर निर्धारित करने वाला कहा जाता है। किचन में जहाँ पर हम खाना बनाते हैं, वहाँ पर स्वाद निर्धारित करने वाला नमक है। इसलिए नमक एक स्तर रखता है। ईसा ने कहा, तुम नमक हो और तुम इस 8 आशीर्वचन के द्वारा एक स्तर निर्धारित करोगे। नमक पानी में घुलता मिलता और स्वयं को विसर्जित कर देता है और दूसरों में प्रभाव लाता है। नमक सड़ने से, चीज़ों को खराब होने से बचाता है। महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला जैसे
महान व्यक्ति समाज को, राष्ट्र को बचाने वाले थे, बचाए, प्रभावित करने वाले शक्तिशाली व्यक्ति थे, ये नमक थे। मदर तेरेसा नमक थी, फ्रांसिस ऑफ असीसी नमक थे। मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी है, नमक का दरोगा। उसमें एक अधिकारी है वंशीधर, जो बड़ा सत्यनिष्ठ है, कर्तव्यनिष्ठ है, कर्मठ है और किसी भी तरह से धन के सामने अलाउद्दीन जैसे धन केंद्रित व्यक्ति, धन से लुभाने वाले व्यक्ति के सामने नहीं झुकता। तो वंशीधर एक नमक है। इसलिए जब भी हम अपने जीवन को आध्यात्मिक स्तर से ऊंचा करते हैं तो हम संसार के नमक बनते हैं। महात्मा गांधी ने तो दांडी यात्रा निकाली और अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित नमक के कानून को तोड़ा, क्योंकि नमक साधारण लोगों के लिए भी ज़रूरी है। नमक के अभाव में कितने लोगों को थायराइड का और माँ और बच्चों को गर्भ धारण में बीमारी का सामना करना पड़ता था। इसलिए नमक एक स्तर को दिखाता है। इसी तरह से प्रभु यीशु ने कहा, तुम संसार की ज्योति हो। ज्योति स्वतः प्रकाश, जिसके होते ही उसके होने का प्रमाण होता है। जैसे चमकते हुए सूरज को परिचय की कोई ज़रूरत नहीं, खिले हुए फूल को, हंसते हुए नन्हे बच्चे को परिचय की ज़रूरत नहीं होती। उसी तरह से जो भी व्यक्ति प्रकाश में है, प्रकाश का दूसरा अर्थ है ज्ञान में है, जो समझ रखता है, जो प्रज्ञावान है, वह व्यक्ति सत्य के द्वारा संचालित है, आत्मा के द्वारा संचालित है और ऐसा व्यक्ति दीपक है। प्रभु ईसा ने कहा, पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। इसलिए जब हम 8 आशीर्वचन, प्रभु की शिक्षा, प्रभु के ज्ञान और प्रज्ञा से अपने आप को भरते हैं तो हम प्रभावशाली बनते हैं, नमक की तरह और दीपक की तरह। स्वयं अपने जीवन में एक स्तर निर्धारित करते हैं, ऊंचा और श्रेष्ठ जीवन स्तर हमारे जीवन शैली में आता है। इसलिए प्रभु के पीछे चलने का अर्थ है अपने जीवन को एक ऊंचाई देना, प्रभु की शिक्षा ग्रहण करने, प्रभु के शिक्षा पर मनन चिंतन करने का परिणाम है हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक ऊंचाई, सत्य के मार्ग में, प्रेम के मार्ग में, प्रज्ञा के मार्ग में एक आध्यात्मिक ऊंचाई, जिसका परिणाम अनंत आनंद और परम शांति है। आमीन।